हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इनवर्टिब्रेट ज़ूलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ डील करने वाले हैं और वो टॉपिक है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थ्स। प्लैटीहेल्मिन्थ्स को हम लोग फ्लैट वर्म भी कहते हैं। फ्लैट वर्म्स का मतलब है कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होगी। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड कहने का मतलब आप लोग कंसीडर कर सकते हैं जैसे हमारी कॉपी होती है, उसका जो डॉर्सल साइड हो गया, जिस साइड हम लोग नेम प्लेट चिपकाते हैं, और उसका वेंट्रल एरिया यानी कि उसका बैक एरिया, वो दोनों सरफेस की तरफ से फ्लैटेंड होगी यानी चपटी होगी। सो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड हम किसे कहते हैं। और ये जो टर्म है प्लैटीहेल्मिन्थ्स, वो दिया था जेजेनबर्ग ने इन द ईयर 1859। और ये सिंपलेस्ट एनिमल होते हैं जिनके पास बाइलेटरल सिमेट्री होती है और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनकी बॉडी 3 जर्म लेयर से बनी होती है, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। और वन ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल प्लैटीहेल्मिन्थ्स का होता है फैसियोला हेपेटिका, जिसे हम लोग लिवर फ्लूक भी कहते हैं। आइए अब आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक फैसियोला हेपेटिका के बॉडी का स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग लिवर फ्लूक भी कहते हैं। इसकी हेल्प से हम ये समझेंगे कि प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बॉडी का जनरल स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैंने आपको बताया कि प्लैटीहेल्मिन्थ्स बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं और ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है, आइए हम लोग सिंपल डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। सपोज ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के जनरल बॉडी का एक स्ट्रक्चर है। अगर हम लोग एक इमेजिनरी लाइन उसकी बॉडी में ड्रॉ करें जो उसके बॉडी को कुछ इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा, उसे ही हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और अगर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा, उस तरह की सिमेट्री को हम बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। बायलैटरल सिमेट्री में बेसिकली होगा क्या कि एक प्लेन ऑफ डिवीजन किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। यहाँ पे आप इस फैसियोला के केस में देखिए, जो एक प्लैटीहेल्मिन्थ है, इस केस में अगर हम लोग एक इमेजिनरी लाइन लें जो इसके एंटीरियर एरिया से होते हुए पोस्टीरियर एरिया तक जाए, तो ये क्या करेगा, उसे 2 इक्वल भागों में डिवाइड कर देगा। इसे ही हम लोग बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बारे में हम लोग एक जनरल आइडिया ले चुके हैं। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स की तरफ। इसमें बॉडी सिमेट्री जैसा मैंने बताया कि बायलैटरल होती है, यानी कि एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी जो इसके बॉडी को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें हमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, यानी कि बॉडी के डिफरेंट सेल्स मिलकर टिश्यू बनाएंगे और टिश्यू मिलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। थर्ड जनरल कैरेक्टर ये है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये है कि इनकी बॉडी 3 डिफरेंट एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स से बनी होंगी, जो होती है एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर है बॉडी का प्लान। तो इनके बॉडी का प्लान ब्लाइंड सैक की तरह होता है, यानी कि इसके बॉडी में सिर्फ हमें एक ही ओपनिंग देखने को मिलेगी। जैसे अगर हम लोग इसकी बॉडी की कैविटी डाइजेस्टिव सिस्टम को कंसिडर करें, तो उनमें हमें सिर्फ माउथ का प्रेजेंस देखने को मिलेगा, इनमें कोई भी एनस का प्रेजेंस नहीं होता। हम लोग क्या कह सकते हैं, इनमें सिर्फ सिंगल ओपनिंग होगी जिसमें से पार्टिकल्स अंदर जाएंगे और उसी ओपनिंग से पार्टिकल्स जो होंगे वेस्ट, वो बाहर आएंगे। नेक्स्ट हम लोग जनरल कैरेक्टर देखेंगे सीलोम के बेसिस पे। सीलोम बेसिकली होता क्या है, सीलोम होता है स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कनाल। इस प्लैटीहेल्मिन्थ के केस में हमें कोई भी सीलोम का प्रेजेंस देखने को नहीं मिलता, इसीलिए हम लोग इन्हें ए सीलोमेट कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ए जो ये है इसका मतलब होता है नो, और सीलोमेट बता रहा है सीलोम के प्रेजेंस को, यानी कि ये ए सीलोमेट है, मतलब इनमें हमें कोई भी सीलोम का प्रेजेंस यानी कि कोई कैविटी जो प्रेजेंट होगी इनके बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कनाल के बीच में प्रेजेंट नहीं होगी। यहाँ पे देखिए, ये एसेलोमेट बॉडी स्ट्रक्चर को दर्शाता है। सबसे पहले ये ब्लू जो एरिया है वो दिखा रहा है कि यहाँ पे एक्टोडर्म है,
ऑरेंज एरिया दिखा रहा है मेसोडर्म को और ग्रीन एरिया दिखा रहा है एंडोडर्म को। अब बीच में जो वाइटिश एरिया है वो बता रहा है एलिमेंट्री कनाल को, यानी कि डाइजेस्टिव कैविटी को। अब यहाँ पे देखिए कहीं पे भी कोई खाली जगह नहीं है ऐसी जो सीलोम को दर्शाए, यानी कि ये बता रहा है कि ये एसीलोमेट बॉडी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है कि प्लैटीहेल्मिन्थ्स हमें फ्री लिविंग और पैरासाइटिक दोनों तरह की देखने को मिलती है। फ्री लिविंग प्लैटीहेल्मिन्थ्स का एग्जाम्पल है प्लानेरिया और पैरासाइटिक प्लैटीहेल्मिन्थ का एग्जाम्पल होगा लिवर फ्लूक और टेपवर्म। फर्दर हम लोग प्रोसीड करते हैं जनरल कैरेक्टर्स में डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। ह्यूमन के केस में जैसे हम लोग देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत एडवांस्ड होती है, ये कंप्लीट होती है, माउथ से लेकर एनस तक जाती है। लेकिन प्लैटीहेल्मिन्थ्स क्योंकि लोअर ऑर्गेनिज्म है, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होती है, यानी कि इनमें हमें सिंगल ओपनिंग यानी कि सिर्फ माउथ ही का प्रेजेंस देखने को मिलता है और इनमें कोई भी एनस नहीं होती और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रांचेस की तरह होती है। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ। प्लैटीहेल्मिन्थ्स के केस में एक्सक्रीटरी सिस्टम स्पेशलाइज्ड सेल से बने होते हैं जिन्हें हम प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्लैटीहेल्मिन्थ्स में नर्वस सिस्टम किस तरह का होता है। प्लैटीहेल्मिन्थ्स में नर्वस सिस्टम लैडर की तरह दिखता है, यानी सीढ़ी की तरह दिखता है। ये सीढ़ी का अपीयरेंस इसलिए होता है क्योंकि इनमें जो गैंग्लिया होती है और जो नर्व कॉर्ड होती है वो आपस में मिलकर लैडर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। गैंग्लिया बेसिकली क्या होता है कि जो न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ होती है उनका कलेक्शन होता है। यहाँ पे देखिए ये एक प्लानेरिया के नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये ऑरेंजिश स्ट्रक्चर इनके गैंग्लिया को दर्शा रहे हैं। यहाँ पे जो सेंट्रल में बड़े वाले गैंग्लिया है उन्हें हम सेरिब्रल गैंग्लिया कहते हैं और यहाँ पे जो ये ब्लूइश स्ट्रक्चर्स है लैडर लाइक वो नर्व कॉर्ड को दर्शा रहे हैं। जब इन गैंग्लिया और नर्व कॉर्ड को ऑल टुगेदर हम लोग देखेंगे तो ये क्या बताएगा कि ये एक लैडर की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करते हैं फर्टिलाइजेशन की तरफ। इनमें हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन प्लैटीहेल्मिन्थ के बॉडी के अंदर ही होगा। इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है जिनमें हमें गोनैड्स, गोनोडक्ट और एसेसरी ऑर्गन सभी कुछ देखने को मिलती है। हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।